परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 26 पद 30। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। पुराने नियम के समय की आराधनाओं में भजन कीर्तन का अत्यधिक महत्व था। बाइबल की सबसे बड़ी पुस्तक भजन संहिता अथवा भजनों का समाहार इस तथ्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। परमेश्वर के द्वारा चुना गया वंश इस्राएल के आत्मिक जीवन में गीतों का काफी महत्व था। पुराने नियम के 5 पुस्तक क्रमशः आयुब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक तथा श्रेष्ठ गीत जो गीत या कविता की भाषा में रचित हैं, इस तथ्य का समर्थन करते हैं। विलाप गीत भी गीत की शैली में रचित पुस्तक क्यों न हो, यहूदी इसे यिर्मयाह की नबूवत के साथ जोड़कर एक पुस्तक के रूप में समझने के कारण इसे गीत या कविता की श्रेणी में नहीं जोड़ी जाती है। इसके अलावा अन्य पुस्तकों में भी यहूदी भक्तों के द्वारा गाए गए कई स्तोत्र गीत आप देख सकते हैं। मिस्रियों के हाथों से बचकर लाल सागर पार करने के बाद मूसा एवं बहन मरियम की अगुवाई में इस्राएली ने जो स्तुति गान किए थे, जिसका जिक्र हम निर्गमन में देखते हैं, एक अन्य उदाहरण है। पुराने नियम में खास करके 5 प्रकार के गीतों को हम देखते हैं। पहला, परमेश्वर के महानता का वर्णन करने वाले स्तोत्र गान अथवा आराधना गीत, भजन 95, 96, 100 आदि इस प्रकार के गीत है। दूसरा, विपत्तियों से बचाने के लिए धन्यवाद कहते हुए गाए गए गीत, भजन 34, 84 आदि इस प्रकार के भजन है। तीसरा, प्रार्थना गीत, भजन 51, 90 आदि प्रार्थना गीत है। चौथा, एक दूसरे की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रोत्साहन देते हुए गाए गए गीत, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत आदि इस प्रकार के पुस्तक है। पांचवा, मसीह के आगमन की भविष्यवाणियां, भजन 2, 16, 22 आदि इस प्रकार के गीत है। नया नियम में हम सबसे पहले गीत गाने का जिक्र मत्ती 26 की 30 में देखते हैं, जहां प्रभु भोज की सेवा प्रेरितों को सौंपने के बाद वे भजन गाकर जैतून पहाड़ी की ओर जाते हुए हम पढ़ते हैं। रविवार या सामूहिक आराधना सभा में, जो विशेषकर रोटी तोड़ने की सभा है, प्रेरितों 20 की 7 भजन गाते हुए प्रभु की स्तुति करने का महत्व को ये सूचित करती है। यहाँ उपयोग किया गया वे शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वे मिलकर गीत गा रहे थे, ना कि एक आदमी गा रहा था और अन्य लोग सुन रहे थे। इफिसी 5 की 9 में आपस में भजन गाने का आदेश पौलुस देते हुए हम पढ़ते हैं, अर्थात सामूहिक आराधना सभाओं में कलीसिया मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए गीत गाना चाहिए। कोई व्यक्ति जिन्हें गीत गाने का प्रतिभा है, सभा की अगुवाई करनी गलत नहीं है, परंतु सभी को उस भाई के साथ मिलकर गीत गाना चाहिए। कुलुसी 3:16 में पौलुस आगे कहता है कि निम्न प्रकार गीत गाते समय वो गीत कहाँ से निकलना चाहिए। हम वह इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान, प्राथमिक गीत गाओ। गीत जब हम आराधना सभाओं में गाते हैं, उन गानाएं हमारे हृदय से निकलना चाहिए, तभी वे प्रभु की उपस्थिति में आराधना में तब्दील होती है। अर्थात होठों से या गले से निकलने वाले सुर, ताल एवं लय से गाने वाले
सुनने में अच्छे लगने वाले गानों से बढ़कर परमेश्वर उन गीतों से प्रसन्न होते हैं जो प्रत्येक विश्वासी के हृदय से, जिसमें परमेश्वर के प्रति धन्यवाद भरा है, अधिक सुंदरता के बिना भी क्यों ना हो, निकलते हैं। जब प्रेरित पौलुस और शिलास फिलिपी जेल में घायल शरीर में पांव दोनों बंधी हुई स्थिति में परमेश्वर की स्तुति गाते हुए उनकी आराधना कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वे दोनों ताल और सुर मिलाकर लय के साथ गा रहे थे, परंतु कष्ट की भयानक अवस्था में भी दिल से निकलने वाले आराधना के गीत इतने ताकतवर थे कि उसमें जेल की नींव को हिलाने और दरवाजे को खोलने की क्षमता रही। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, वाद्योपकरणों के साथ सुर, ताल और लय के साथ गाना गाना और गाना सुनना मुझे भी अच्छा लगता है, परंतु निम्न प्रकार आराधना सभाओं में केवल कुछ लोग गीत गाते हैं तो अन्य लोगों का ध्यान परमेश्वर का महानता और यीशु मसीह से धन्यवाद की मानसिकता से भटककर गाने वाले प्रतिभाशाली गायक में या वाद्योपकरणों में चले जा सकता है। बाइबल सिखाने वाली आराधना सभाओं में कोई वर्शिप लीडर्स नहीं है, हम सभी राजपदधारी याजकों का समूह है। पहला पत्रस 1:9। हर एक उद्धार प्राप्त विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है और हर एक उद्धार प्राप्त विश्वासी के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास भी करता है। पहला कुरिन्थी 3:16। इसलिए ही परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम प्रत्येक अपने अपने मन से पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सभी मिलकर प्रभु के लिए भजन, कीर्तन और स्तुति गान गाएं। अवश्य ध्यान दे प्यारो, हम कलीसिया में आराधना देखने नहीं जा रहे हैं या सुनने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम मिलकर प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, भूलिएगा नहीं। एक और आराधनात्मक दिन की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।